Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number first, the fun they had. आनंद जो वो लेते थे या आनंद जो प्राप्त करते थे, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। ये पुरानी किताबों और वर्तमान का जो कंप्यूटर युग है उसको लेकर के एक शीर्षक लिखा गया था, जिसमें ये बताया गया था कि उस डायरी में 17 मई 1957 की बातें लिखी गई थी। उसमें हमने 2 स्टेंजा या 2 पैराग्राफ है वो पढ़े थे और उसकी कुछ जो मीनिंग्स वगैरह हैं उनको हल किया था। अब हम इसमें 2 चैप्टर हैं वो हल करने जा रहे हैं। अब इसको हम यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपके चैप्टर आज 9th क्लास इंग्लिश में आप द फन दे हैड उसका पैराग्राफ नंबर जो 3rd है वो स्टडी करने वाले हैं और वो 3rd पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। 3rd पैराग्राफ में सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिन वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का जो मीनिंग होता है वो होता है भयावह, अदृश्य, मतलब ऐसे हास्यपूर्ण लगना, नफरत भरा हुआ लगना, शोरफुल लगना। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मार्जिन वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल एंड व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। मार्जिन वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो थी वो स्कॉर्नफुल थी, भयावह थी, मतलब इस तरह से डरी हुई थी कि वो इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाह रही थी। मार्जिन वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जिन है वो तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से इसको देखती थी, मतलब घृणा करती थी, नफरत करती थी। स्कूल, स्कूल के बारे में व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में क्या लिखा हुआ है, स्कूल के बारे में क्या चीजें ऐसी है जिसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। वो बड़े आश्चर्य के साथ, बड़े नफरत के साथ ये वर्ड्स है वो पेश कर रही थी। आई हैट स्कूल्स, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। आई डोंट लाइक स्कूल्स, मुझे स्कूलें पसंद नहीं है। और छोटे बच्चों को जो होता है वो खेलना पसंद होता है, स्कूल में जाना पसंद नहीं होता है। टीचर से होमवर्क करवाते हैं, क्लास में बैठाते हैं, अनुशासन में रखना चाहते हैं। तो वो कह रहा है मार्जिन वॉज स्कॉर्नफुल, वो स्कूल को लेकर के पहले से ही तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण रखती थी। स्कूल, स्कूल के बारे में। एंड व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हैट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। आई डोंट लाइक स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। वो ये बातें कर रही है। मार्जिन ऑलवेज हेटेड स्कूल्स, मार्जी है वो हमेशा विद्यालयों से नफरत करती है, स्कूल से घृणा करती है। मार्जिन ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा विद्यालय से नफरत करती है। बट नाउ, लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वह उससे और भी ज़्यादा तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखती है, अब वह उससे और भी ज़्यादा नफरत भरी निगाहों से देखती है और हमेशा वह उससे तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखती रही। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test at after test in geography. The mechanical teacher यानी जो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम जो ऑनलाइन वगैरह क्लासें लेते हैं, ऑनलाइन वीडियो टेस्ट वगैरह देते हैं, तो ये जब 2157 की बात करेंगे, अभी 2020 चल रहा है, 2157, यानी जब पूरी दुनिया लगभग कंप्यूटराइज हो जाएगी, उस समय के बारे में ये चर्चा अपनी परिकल्पना है वो प्रस्तुत कर रही है। तो कह रही द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। मैकेनिकल टीचर का यहाँ मतलब होगा कंप्यूटर के द्वारा, अर्थात वो सारी जो टेस्ट सीरीज होती है वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन चलती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर उसको बार बार दे रहा था। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वह उसको टेस्ट पर टेस्ट यानी परीक्षा पर परीक्षा, इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में वो बार बार उसको टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र उसके सामने प्रस्तुत कर रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह उसका खराब से खराब मतलब उसको उस हिसाब से ही करती जा रही थी, वो उस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करती। हर बार उसका जो टेस्ट का स्तर है वो क्या हो रहा, डाउन होता जा रहा था, निम्न स्तर का होता जा रहा था। पहली बार मान लीजिए सपोज दैट उसमें से 20 में से 18 क्वेश्चन सही किए, दूसरी बार उसने 16 किए, तीसरी बार 14 किए, 12 किए, इस प्रकार से उसका स्तर एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था। क्या जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेडेड सोरोफुली, जब उस लास्ट में उसकी माता आकर जब तक
बिल्कुल तिरस्कारपूर्ण ढंग से अपने उसको सिर को नहीं हिला देती, सोरोफुली ही सेकंड यानी हिलाया, एंड वर्स तब तक वह उसका खराब से खराब उत्तर देगी, अंटिल हर मदर जब तक उसकी माताजी हैड सेकंड उन्होंने अपना सर पकड़ के हिलाया नहीं, हर हेड एंड सोरोफुली दुखपूर्ण घटना से बोले क्या कर रही हो तुम, व्हाई आर यू गिविंग सो आंसर्स, इस तरह से उत्तर क्यों दे रही हो, आपका जो ग्राफ है वो डाउन जा रहा है, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर यानी जो कंप्यूटर का जो मैकेनिकल टीचर होता है, काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है, जब तक उसको नहीं बुलाया जाता, काउंटी इंस्पेक्टर कंप्यूटर का मैकेनिकल इंस्पेक्टर जो उसकी जांच करता है कि कंप्यूटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्वेश्चन आंसर सही तो आ रहे हैं, इसकी सही एग्जामिनेशन तो हो रही है कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए वो उसको पूरा चेक करेगा, उसका बायोडाटा निकालेगा, कंप्यूटर के सीपीयू को है, माउस को है, कीबोर्ड को है, उन सबको चेक करेगा कि उसकी मेमोरी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो आंसर सही कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके आंसर है वो डाउन जा रहे हैं। ये बातें इस पहले थर्ड नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें जनरेट होती है। तो थर्ड पैराग्राफ में क्या बातें हुई, ये बातें मार्जिन वॉज स्कॉर्नफुल, वह पहले से ही तिरस्कारपूर्ण रूप से थी, स्कूल से वो थोड़े हट नफरत कर रही थी स्कूल, और जैसे उसको पता चला कि ये जो बुक जो है पहले वाले प्रीवियस जो स्टेंजा उसमें हमने पढ़ा था कि स्कूल्स के बारे में ये किताब जो है उसको मिली है वो है, एंड व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा गया है, आई हेटेड स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल्स, वह हमेशा से स्कूल को नफरत करती थी, स्कूल को पसंद नहीं करती थी, बट नाउ लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन योर, लेकिन अब वह और ज़्यादा उससे नफरत की दृष्टि से देखने लग गई है, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मैकेनिकल टीचर अर्थात यांत्रिक जो कंप्यूटर होता है, संगणक होता है, वो उसको बार बार टेस्ट आफ्टर टेस्ट यानी जियोग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट उसका लिए जा रहा था, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह उसका खराब से खराब करके उत्तर देती जा रही थी, अंटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड, जब तक उसकी माताजी आकर के उसके सिर को दुखपूर्ण दृष्टि से नहीं लाती, ये क्या कर रही है तो ऐसे कौन आंसर देता है, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको कहाँ भेज देती है, काउंटी इंस्पेक्टर के पास, अर्थात मैकेनिकल जो टीचर होता है जो उसका जांच करता है कि ये सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा, कंप्यूटर की पूरी जांच करेगा कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, क्वेश्चन के आंसर सही कैलकुलेट हो रहे हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें इसमें आती है। अब देखो फोर्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. सिंपल सी बात है। He was a round little man with a red face. He was यानी वह था, a round little यानी गोल मटोल, man यानी छोटा सा आदमी, with a red face and whole box of the with dials यानी डायल जो टूल्स वगैरह आते हैं जिसमें रखते हैं वो बॉक्स, एंड वायर्स जिसमें तार वगैरह रखे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा सा पतला सा बोना सा व्यक्ति था, लाल चेहरे वाला था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास औजारों का पूरा एक बॉक्स था, विथ डायल्स जिसमें डायल्स थे, वायर्स तार भरे हुए थे, वो पूरा उसके अंदर पूरा ताम झाम था जो कि कंप्यूटर की पूरी एग्जामिनेशन कर सकता था, पूरी जांच कर सकता था, पूरी चेकिंग कर सकता था, एंड ही स्माइल्ड मार्जी, और वह मार्जी को देख करके मुस्कुराया, प्रसन्न हुआ कि ये जो स्टूडेंट्स है पढ़ने वाली, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको खाने के लिए एक सेब दे दिया, मुस्कुराते हुए बोला चिंता की कोई बात नहीं, आई कैन डू इट, अभी मैं इसको कंप्लीट सही कर देता हूँ। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी पे मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक क्या दे दिया, सेब दे दिया। Then took the teacher apart. Then took the teacher, फिर वो अध्यापक आता है, and took the teacher apart, और उसको पूरे को जांच करता है। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. Margie had hoped wouldn't, मार्जी को ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं था, ऐसी बिल्कुल आशा नहीं थी कि know how to put it together अगेन, कि ये इसको खोल करके एक एक पार्ट को अलग करने के बाद ये इसको वापस सही कर पाएगा। उसको नहीं लगता था कि ये मैकेनिकल टीचर इसको सही कर देगा, वो सोच रही थी कि चलो इससे हमें थोड़ा छुटकारा मिलेगा।
but she knew how all right after an hour or so. But लेकिन he knew, उसने देखा, how all right after an hour, 1 घंटे में सब कुछ ठीक हो गया। उसने उसको खोल करके जो एक एक कील वगैरह एक एक औजार पाती उसकी अलग करी थी वो सबको वापस कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। There it was again, so for and then it was again, वह वापस वैसा ही हो गया, वो कंप्यूटर पहले की तरह जैसे वो पहले काम कर रहा था उसी तरीके। It was again large and black and ugly, वो बड़ा सा काला सा भद्दा सा कुरूप सा, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, और वो उसकी कंप्यूटर की जो ब्लैक स्क्रीन जो होती है भद्दी कुरूप और जिससे वो बच्चे ऊब जाते हैं, वो स्क्रीन उनके पास पुनः आ जाती है। विच ऑल द लेसन्स वर शोवन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, उस स्क्रीन पर वो सारे के सारे चैप्टर्स, वो लेसन्स जो बच्चों को पढ़ने होते हैं वो पूरे के पूरे उसके ऊपर वापस उस स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कहने का मतलब क्या है, विच ऑल द लेसन्स, वो सारे के सारे चैप्टर, वो सारे के सारे पाठ, एंड वर शोवन, वो दिखाई देंगे उसके ऊपर स्क्रीन पर। यानी कंप्यूटर की जब स्क्रीन बच्चों के सामने रहेगी तो वो सारे के सारे चैप्टर्स हैं उसके ऊपर दिखाई देंगे। एंड द क्वेश्चंस, और वो प्रश्न वर आस्क्ड, और बार बार कंप्यूटर बच्चों से वो प्रश्न पूछता जाएगा, इसका आंसर बताओ। देयर आर 30 सेकंड्स टू गिव द आंसर्स, 30 सेकंड दो, 30 सेकंड में टाइम ओवर हो जाएगा, बच्चे ने गलत आंसर दिया तो तुरंत आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। वो सारी चीज़ें सोच करके वो थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि ये कंप्यूटर तो वापस सही हो गया, अब हमें वापस वो अपने लेसन्स पढ़ने पड़ेंगे, वो दिखाई देंगे सारे के सारे चैप्टर कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और वो क्वेश्चंस कंप्यूटर हमसे पूछेगा और हमें उसके आंसर्स देने पड़ेंगे। दैट वॉजंट सो बैड, ये तो बहुत बुरा हो गया। देयर वॉजंट सो बैड, इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी आशाएं थी कि मैकेनिकल टीचर ने इसको इस तरीके से ओपन कर रखा था, उसकी एक एक कलपुर्जे को खोल रखा था, उसको नहीं लगता था कि वो इसको वापस सही कर पाएगा। दैट वॉजंट सो बैड, इसलिए वो कर रहे थे, ये तो बहुत बुरा हो गया। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब वो कंप्यूटर के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसकी चर्चा कर रही है। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको वह सबसे ज़्यादा तिरस्कार करती थी, सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, जिसको सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी। मोस्ट वॉज द स्लॉट, कि वह स्लॉट, वह छिद्र या वह बिंदु या वह पॉइंट, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जिसमें उसे होमवर्क करके सबमिट करना होता था, अर्थात होमवर्क करने में उसको, एंड टेस्ट पेपर्स, और जहाँ पर टेस्ट पेपर ओपन होते थे, वह स्लॉट जहाँ टेस्ट पेपर ओपन होते थे और उसके आंसर सबमिट करने होते थे, वो स्लॉट कंप्यूटर का वो पार्ट या वो छिद्र जो है वो उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। और बेसिकली हम भी जानते हैं छोटे बच्चों को जब भी होमवर्क करने के लिए कहा जाता है तब मतलब उसको वो काम करना पसंद नहीं होता, उनको फ्री माइंड फ्री हैंड कर दो, फ्री हैंड, वो खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन इन सबके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो वो उस समय की बातें हो रही है कि 17 मई 2157 में ये दृश्य इस तरीके से होने वाला है। टेस्ट पेपर, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन ए पंच कोड, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, वो उनको हमेशा लिखती थी, यानी जब वो अपने पेपर सबमिट करती थी, अपने होमवर्क को सबमिट करती थी, तब उसे पंच कोड यानी एक पंच छिद्र कार्ड होता है, संकेत पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक संकेत होते हैं जिस पर लिखने का काम करता था, वो पंच कोड के रूप में लिखना चाहती थी। एंड दे मेड हर लर्न, तो वो अपना होमवर्क हमेशा पंच कोड के माध्यम से पंच करती थी। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ये पंच कार्ड पे काम करना उन्होंने तब सीखा था, देन ही वॉज 6 years old, जब वो 6 साल की नन्ही छात्रा थी, छोटी बच्ची थी, तभी उन्होंने पंच कार्ड के ऊपर सूचनाओं को इनपुट करने का माध्यम है वो सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और उनके जो मार्क्स आते हैं, द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, वो बिल्कुल 0 टाइम में, सेकंडों का भी समय नहीं लगाता है, उससे पहले ही वो क्या कर देता है, उसके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं
वो सारे कैलकुलेट करके सामने रख देता है। कहने का मीनिंग क्या है, जैसे ही वो पेपर देती है, टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है, टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ नहीं कि उससे पहले उसका रिजल्ट उसके सामने होता है। तो पेपर हल करने से पहले रिजल्ट का स्ट्रेस आ जाता है कि अभी हम पेपर देंगे, सबके सामने हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अभी स्कूल से आएंगे, दूसरे दिन घर आएंगे, फिर स्कूल को आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर घर वाले से करेंगे। अभी सबके सामने कंप्यूटर पर तुरंत आ जाता है। तो आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती है। अब देखो, ये जो चौथा पैराग्राफ अभी आपने पढ़ा था, इसको एक बार सर से दृष्टि से हम दोबारा देख लेते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की प्रयास किया है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस। वो छोटा बोना और लाल चेहरे वाला आदमी, हु होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, जो कि कंप्यूटर को सही करने के लिए जो मैकेनिकल आया था, होल बॉक्स, उसके पास एक संपूर्ण सामग्री का बॉक्स था, एंड डायल्स एंड वायर्स, उसके पास डायल्स यानी जो वायर वगैरह रखते हैं, छोटे छोटे जो मैग्नेट्स होते हैं उनको रखने के लिए जो डायल्स होते हैं वो, एंड वायर्स यानी तार थे। एंड ही स्माइल एट मार्जी, वो बच्ची की तरफ स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया, बोले तुम सेब खाओ, तब तक मैं आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को सही कर देता हूँ। एंड देन टुक इट द टीचर्स अपार्ट, और देन टुक द टीचर अपार्ट, तभी टीचर इसको अपार्ट करता, मतलब पूरे को पूरे इसके पार्ट कर देता, अलग अलग खोल देता उसको। मार्जी हैड हॉप्ड, मार्जी को पूरा विश्वास था, मार्जी हैड हॉप्ड, से आशा थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि ये इसको ओपन करने के बाद वापस कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वापस जोड़ नहीं पाएगा, कि बिल्कुल भी ये ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं होगा। नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि ये इसके एक एक पुर्जे को अलग अलग तो कर दिया इसने, अपार्ट कर दिया, बट मुझे विश्वास है कि वो इसको वापस नहीं जोड़ पाएगा। And it was together again, but he knew how all right after an hour and or so, परंतु उसने देखा, he knew, उन्होंने इसने देखा, how all right after an hour or so, 1 घंटे और उससे कुछ ही समय में वो तो बिल्कुल कंप्लीट ओके हो गया, तैयार हो गया। It was again, it was again, वैसे ही तैयार हो गया जैसा वो पहले से ऑलरेडी काम कर रहा था, उस तरीके से परफेक्टली उसको मैच कर दिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतना जल्दी कैसे संभव हुआ, मुझे तो लगा कि ये 2, 4, 5 दिन तक खराब रहेगा और मैं थोड़ा फ्री माइंडेड रहूँगा या कंप्यूटर से दूर रहूँगा। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on hall, all the questions were shown and the questions were asked। अब जैसे ही उसको लगा कि ये ठीक हो गया तो उन्होंने विचार दिया कि ये इतना बड़ा स्क्रीन, ब्लैक काला काला, अगली यानी भद्दा, कुरूप जिसको वो पसंद नहीं करता था, विद अ बिग स्क्रीन, इतनी बड़ी कंप्यूटर की स्क्रीन उसके सामने होगी, और तो और उस पर क्या होगा, बिग स्क्रीन ऑन विच, और इस स्क्रीन के ऊपर ऑल द लेसन्स, यानी स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सारे के सारे वो चैप्टर्स होंगे, लेसन्स जो पार्ट वो उसमें दिखाई देंगे, वर शोवन, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाएंगे। दैट वाजंट सो बैड, ये बहुत बुरा होगा, कब बच्चों को ये पसंद नहीं था, उसको खेलना पसंद था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड पुट टू होमवर्क, सबसे ज़्यादा मार्जी उस बिंदु को या उस स्लॉट को या उस छिद्र को नापसंद करती थी, वेयर शी हैड पुट अ होमवर्क, जहाँ पर उसको अपना होमवर्क सबमिट करना होता था, जहाँ पर उसको अपना होमवर्क सबमिट करना होता था, मतलब होमवर्क करके कंप्यूटर में उसको अपलोड करना होता था। एंड टेस्ट पेपर्स, या उस बिंदु से या उस स्लॉट से जहाँ से उसको टेस्ट पेपर मिलते थे, जहाँ पर वह अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके टेस्ट पेपर के लिए पेपर्स को ओपन करती थी, फिर उनके आंसर देना पड़ता था, फिर उनका रिजल्ट का स्ट्रेस आता था। एंड शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन ए पंच कोड, और वो उन सबको हमेशा एक पंच कोड के माध्यम से लिखती थी। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6, और ये पंच कोड पे काम करना उन्होंने तभी सीख लिया था जब वह 6 साल की थी, 6 years old। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड their marks in no time, यानी मैकेनिकल टीचर या जो आपका कंप्यूटर होता है
वो तुरंत प्रभाव से आपके रिजल्ट को कैलकुलेट करके, आपके रिजल्ट की गणना करके आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। उसे कुछ भी समय नहीं लगता, बहुत ही कम सेकंड्स में आपको ये काम करके वो दे देता है। तो मैंने ये 2 पैराग्राफ आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग 1-2 बार इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।